Hello students. Today we are going to discuss a new topic from the chapter hydrocarbons, that is alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon का क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन ਦੇ between double bond होएगा. So कार्बन कार्बन double bond ਨੂੰ ਅਸੀਂ अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी हो सकता, बट एल्कीन्स ਦੇ ਵਿੱਚ डबल बॉन्ड ਹੁੰਦਾ है, इस करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड. और एल्कीन्स का जनरल फार्मूला ਹੁੰਦਾ है CnH2n. सो एल्कीन्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ओलेफिन्स भी बोलते हैं. ओलेफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग ਹੁੰਦੇ ਆ. सो फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ एल्कीन्स ਦਾ इथीन ਹੁੰਦਾ है, हैविंग फार्मूला C2. n ਦੀ वैल्यू 2 पुट करांगे, हाइड्रोजन डबल होंगे. सो C2H4 इज द फर्स्ट मैंबर ऑफ द एल्कीन फैमिली. नैक्सट इज स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड. स्ट्रक्चर की गल करिए तो एल्कीन्स दे विच एक स्ट्रोंग सिग्मा बॉन्ड होंदा है. ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड किवें बनता है? हैड टू हैड ओवरलैपिंग, हैड टू हैड ओवरलैपिंग, हैड टू हैड ओवरलैपिंग. दिस वन हैड टू हैड ओवरलैपिंग ना जिहड़ा बॉन्ड बनता है इनू असीं बोलदे हां सिग्मा बॉन्ड. और साइड वाइज ओवरलैपिंग ना जिहड़ा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होएगा. और पाई बॉन्ड की जिहड़ी बॉन्ड एंथैल्पी है दैट इज 284 किलो जाउल पर मोल. सो सानू पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए है. देखो एल्कीन्स दे विच कार्बन कार्बन दे विचकार डबल बॉन्ड हुंदा है जिहदे विचों एक सिग्मा हुंदा है और एक पाई हुंदा है. जिहड़ा सिग्मा हुंदा है हैड टू हैड ओवरलैपिंग ना बनदा है, हैड टू हैड ओवरलैपिंग ना बने, इस करके स्ट्रोंग बॉन्ड होएगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग होंदा है. और जिहड़ा पाई बॉन्ड बनता है ये जिहड़े साइड ऑर्बिटल ने इन्हां दी साइड वाइज ओवरलैपिंग ना बनता है. पाई बॉन्ड जिहड़ा वीक बॉन्ड होंदा है. सो द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स एल्कीन अनस्टेबल. इस करके पाई बॉन्ड होने करके जिहड़े एल्कीन्स होंदे आ अनस्टेबल होंदे आ, जिस करके काफ़ी सारियां रिएक्शंस दिंदे आ वेरीअस रीजेंट दे नाल. सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड. नैक्सट गल करिए नॉमनक्लेचर की. सो नॉमनक्लेचर दे विच जदों असीं एल्कीन्स की नेमिंग करनी है, असीं सफिक्स इन रिप्लेस करके उहदी जगह ते क्या लगाना, मतलब एल्कीन्स के पिछे ही इन लगाने ना, एल्कीन. सो असीं किहड़े सफिक्स नूं रिप्लेस करना है? एल्केन दे एन नूं रिप्लेस करके उहदी जगह ते इन लगाना. जिद्दां देखो बेटा प्रोपेन हुंदा है CH3 CH2 CH3. ठीक है, ये प्रोपेन है. हुण इन्हां विच कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, अगर असीं स्ट्रक्चर खोल के देखिए कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है. ठीक है, जदों असीं एक हाइड्रोजन कढ के डबल बॉन्ड लगाता CH रह गया, डबल बॉन्ड इत्थे क्या आ गया CH2. ये की बन गया साडा प्रोप 1 इन. ठीक है, ENE वाला इन बन गया. सो ये लाइन का क्या मतलब है कि इन वर्ड एल्कीन्स तो एल्कीन बनते हैं, इन वर्ड नूं रिप्लेस करता है इन वर्ड ने. सो इस तरह असीं नेमिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल जिदा देखो हुणे मैं एग्जाम्पल दी तुहानूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन है. इस तरह 1 2 3 4 4 कार्बन वाले नूं ब्यूट बोलते हैं. फर्स्ट नंबर ते डबल बॉन्ड है ब्यूट 1 इन. सो नेमिंग वाला कंसैप्ट जिहड़ा है असीं पिछले चैप्टर विच पढ़ लिया, सम बेसिक कंसैप्ट अबाउट ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री दे विच नेमिंग असीं अच्छे तरीके नाल कीती है. सो इहदे विच सानूं कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नेमिंग क्लीयर है. सो किन्ने किसी कंपाउंड दे विच किन्ने सिग्मा बॉन्ड ने, पाई बॉन्ड ने, ये भी सानूं देखना आंदा है. वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. कोई भी तुहानूं कंपाउंड दिता होएगा तुसीं उहदे विच चैक करना है किन्ने सिग्मा बॉन्ड ने, किन्ने पाई बॉन्ड ने. सो ठीक है, इहो जी क्वेश्चंस जिहड़े आ जाते पेपर विच. नेमिंग आ जाती है जिद्दां राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ये कंपाउंड दिता है, तुसीं इहनूं सारे रूल के हिसाब नाल इहदी नेमिंग करनी है. तुहानूं कोई चेन दे विच भी बॉन्ड नोटेशन दे विच भी नेमिंग आ सकती है. नैक्सट इज आइसोमैरिज्म. आइसोमैरिज्म दे विच स्ट्रक्चर आइसोमैरिज्म भी हो सकता, चेन आइसोमैरिज्म भी हो सकता. आइसोमैरिज्म का मतलब होंदा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होए बट कंपाउंड ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करनी है. एल्कीन्स जिहड़े ने स्ट्रक्चरल आइसोमैरिज्म भी शो करते हैं, ज्योमैट्रिकल आइसोमैरिज्म भी शो करते हैं. स्ट्रक्चरल दे विच तुहाडे चेन डिफरेंट हो सकता, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो सकता. ज्योमैट्रिकल दे विच तुहाडी
कंपाउंड की स्पेस ओरीएंटेशन देखी जाएगी जिहदे विच सिस और ट्रांस कंपाउंड्स बनणगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म च क्या हुंदा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हुंदा बट उन्हां दी जिहड़ी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट वे नाल हो सकती है। जिद्दां देखो एक कंपाउंड है ਉਹਦਾ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8 ठीक है। देखो पर इदू C4H8 ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन ਤੇ लगा दिए तो ਇਹਦਾ नाम हो गया ब्यूट 1 इन 1 2 3 4 कार्बਨਾਂ ਦੀ चेन है और स्ट्रक्चर का नाम बन गया ब्यूट 1 इन। अगर ਅਸੀਂ यही डबल बॉन्ड दूजी पोजीशन ਤੇ लगा दिए तो बन गया ब्यूट 2 इन। फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, इनू असीं बोलांगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हुण देखो ये C4H8 है, C4H8 असीं पिछे भी डिस्कस किया ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। अगर असीं एक मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग च लगा दिए तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। सो ये जिहड़े आइसोमर है ये आपस में कादी एग्जाम्पल हो गए। देखो ये चेन स्ट्रेट है, ये चेन की ब्रांचिंग आ गई, ये चेन आइसोमेरिज्म। इन्होंने किहड़ा आइसोमेरिज्म शो किया? चेन आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चर के अंडर डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती, चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं कि जो तुहाडी पोजीशन चेंज हो जाए डबल बॉन्ड की, उन्हें असीं पोजीशन आइसोमर्स बोलांगे। सो क्वेश्चन एवं आ सकता राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कीन्स हैविंग फॉर्मूला C5H10। तुसी C5H10 दा स्ट्रक्चर लेके उहदे डिफरेंट आइसोमर बनाने हैं, तुसी उन्हां दे पोजीशन आइसोमर बना सकते हो लाइक पेंट 1 इन पेंट 2 इन जिहदे विच असीं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करती ठीक है। फिर उहदा पोजीशन चेन बना सकते हो कि उहदी चेन जिहड़ी है शॉर्ट करती या चेन लॉन्ग करती, ये साडे तुहाडे हो गए चेन आइसोमेरिज्म। सो इस तरह तुसी डिफरेंट आइसोमर्स जिहड़े आ बना सकते हो। नैक्सट टाइप इज ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म। असीं स्टार्टिंग च गल की कि आइसोमेरिज्म दो तरह का हो सकता है, स्ट्रक्चरल और ज्योमैट्रिकल। ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म दे विच जिहड़े कार्बन एटम्स ने उन्हां दा जिहड़ा अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हुंदा स्पेस दे विच। जिद्दां देखो फर्स्टली ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन्स द्वारा ही शो किया जाता है। एल्कीन्स क्या ने? कार्बन कार्बन विचाले डबल बॉन्ड। और ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म दे विच स्पेस विच एटम का जिहड़ा अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होएगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन विचाले डबल बॉन्ड है, देखो इधर देखो दो तरह के ग्रुप लगे X ते Y, दो X ग्रुप सेम साइड ते, दो Y ग्रुप सेम साइड ते। अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड ते होण उहनूं असीं बोलांगे सिस। अगर यही सेम ग्रुप ओपोजिट साइड ते हो जाते हैं इन्हां नूं असीं बोलना ट्रांस। सो इत्थे दो वर्ड मेन है, सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर। देखो सिस किवें है? दो सेम ग्रुप सेम साइड ते है। अगर इसकी नेमिंग करनी है 1 2 3 4 है साडा ब्यूट 2 इन। जो असीं नेमिंग करनी है सिस असीं अगे लगावांगे सिस ब्यूट 2 इन। और जो ये मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड ते हो गए इनू लिखांगे ट्रांस ब्यूट 2 इन। ये आपस च एक दूजे दे ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स ने ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स। इस करके इन्हां दा जो अरेंजमेंट डिफरेंट हुंदा स्पेस च इन्हां दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज हुंदियां लाइक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मूवमेंट सोलोबिलिटी ठीक है, इन्हां च भी फर्क हुंदा है, ये भी डिफर करदियां। डाइपोल मूवमेंट सिस वाले दी कुछ मैगनीट्यूड हुंदा और जिहड़ा ट्रांस वाला कंपाउंड है दी डाइपोल मूवमेंट 0 आएगी क्योंकि जिहड़े ऑपोजिट सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ते होण करके इन्हां दे जिहड़े डाइपोल मूवमेंट है दे कैंसल द अफेक्ट ऑफ ईच अदर। डैट्स वाई इन्हां दा डाइपोल मूवमेंट ट्रांस वाले दा डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा ठीक है। सो ये सानू पता होना चाहिए कि ट्रांस वाले दा डाइपोल मूवमेंट 0 हुंदा है, मीनस ट्रांस वाला नॉन पोलर हुंदा है और सिस वाला क्या हुंदा है? पोलर। जिहदा डाइपोल मूवमेंट 0 होएगा वो नॉन पोलर होएगा, जिहदे डाइपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू होएगी वो क्या होएगा? पोलर। पोलर नूं असीं किवें शो करना है? म्यू। म्यू एक डाइपोल मूवमेंट का साइन है जिहड़ी डाइपोल मूवमेंट की मेजरमेंट दसदा है। अगर डाइपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू है तो इट मीनस वो पोलर कंपाउंड है। अगर तुहाडा डाइपोल मूवमेंट 0 आ रहा है म्यू इज इक्वल टू 0 इट मीनस वो कंपाउंड क्या है? नॉन पोलर। सो ये बेस से तुहानूं किवें क्वेश्चन आ जाते हैं? ड्रॉ
ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਆਈਸੋਮਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ CHCl ਡਬਲ ਬੌਂਡ CHCl, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ H ਤੇ Cl ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ H ਤੇ Cl। ਅਗਰ ਅਸੀਂ HHCl ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2H ਆਪੋਜੀਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਐਲਕੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਐਲਕੀਨਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਲਕਾਈਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲਕਾਈਨ ਹੈ, ਅਲਕਾਈਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਐਲਕਾਈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੈਲਾਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਪੈਲਾਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਔਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਾ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਡਬਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਲਵੇਸ 4 ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਸ 4 ਬੌਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਾਈਕ 1 2 3 4। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 2 3 4। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਕਾਈਨਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਲਕਾਈਨ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਿਕਵਿਡ ਅਮੋਨੀਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਐਲਕੀਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਿਕਵਿਡ ਅਮੋਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਰਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਿਰਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਾਡੀਅਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਸ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ MCQ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸ ਐਲਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਲਕਾਈਨ ਤੋਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਰਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਫਰੋਮ ਐਲਕਾਈਨਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਐਲਫਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਇੱਕ X ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਔਰ X ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਲਕੋਹਲਿਕ KOH। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੋ। ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬੀਟਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ X ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। X ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 2H ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ H ਔਰ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਕੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੋਲਡ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਫਰੋਮ ਵਿਸਿਨਲ ਡਾਈਹੈਲਾਈਡ। ਵਿਸਿਨਲ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਈਹੈਲਾਈਡ 2 ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਡਾਈਹੈਲਾਈਡਸ ਇਨ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਲੋਜਨ ਐਟਮ ਆਰ ਅਟੈਚ ਟੂ ਐਡਜੇਸੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਵਿਸਿਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 2 ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵਿਸਿਨਲ ਡਾਈਹੈਲਾਈਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ Br ਹੈ, ਇਹ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਿਨਲ ਡਾਈਹੈਲਾਈਡ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਡੀਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ। ਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 2 Br ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ Br ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ Br ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਚਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ Br ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਬਣਾਤਾ। Next method is from alcohol by acidic dehydration। एसिडिक ਦਾ क्या मतलब है कि ਅਸੀਂ एसिड पा के पानी बाहर निकालना है। डिहाइड्रेशन मतलब DE ਦਾ मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, पानी बाहर निकलेगा। सो इथेनॉल लवांगे, ਅਸੀਂ एसिड पाया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन्हें क्या करना है पानी बाहर निकलना है। देखो बेटा क्या होएगा, इथों ਤੁਹਾਡਾ H ਜਦੋਂ ਜਾएगा अपने बॉन्ड ਦੇ इलेक्ट्रॉन ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ जाएगा, ठीक है। इधरों OH बाहर निकल गया, H पॉजिटिव ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਚਲ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਥੇਨੋਲ ਤੋਂ ਇਥੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਥੇਨੋਲ ਤੋਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਥੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,
ठीक है। दीज आर द मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की गल कर लीए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ਜਿਹੜੇ फर्स्ट 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਥੀਨ, ਪ੍ਰੋਪੀਨ, ਬਿਊਟੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ 14 ਜਿਹੜੇ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 14 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਥੀਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਲੈਸ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਫੇਂਟ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਡੋਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਚ ਘੁਲਣਗੇ ਲਾਈਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਈਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ। सो दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। कैमिकल प्रॉपर्टी च असीं चेक करांगे कि रिएक्शनस किहड़ियां करदे आ। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन मतलब इन्हां दी रिडक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता। अगर असीं हाइड्रोजन ऐड करना असीं किहड़े रिड्यूसिंग एजेंट यूज करांगे? निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन भी इन्हां च ऐड हो जाता। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl, HBr, HI ये भी इन्हां विच ऐड हो जाते हैं। सो ये वाली कैमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होनी है ये अकॉर्डिंग टू मार्कोवनियव रूल होनी है। मार्कोवनियव रूल कि नेगेटिव पार्ट रीजेंट का वो वाली कार्बन ना जाके अटैच होएगा जो घट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो मार्कोवनियव रूल क्या बेटा मैं समझा देनी है तुहानूं। देखो जिद्दां ये एल्कीन है, प्रोपीन है तुहाडा, इहदे विच हैलोजन एसिड मतलब HBr ऐड होना, ठीक है। हुण HBr एक अटैकिंग रीजेंट है। मार्कोवनियव रूल कहता है कि तुसीं चैक करो कि अटैकिंग रीजेंट का पॉजिटिव पार्ट किहड़ा, नेगेटिव पार्ट किहड़ा। वो कहता है कि नेगेटिव पार्ट वो वाली कार्बन नाल जाके अटैच होएगा जिहड़ी कार्बन दे कोल घट हाइड्रोजन है। हुण देखो असीं डबली बॉन्डेड कार्बन नूं देखना है। डबली बॉन्डेड कार्बन दे विच ये वाली कार्बन तो एक हाइड्रोजन है, ये वाली कार्बन तो 2 हाइड्रोजन है। इट मीनस कि नेगेटिव पार्ट किहड़ा Br ये किहड़ी कार्बन नाल जाके जुड़ेगा जिहदे तो घट हाइड्रोजन है। सो प्रोडक्ट किहड़ा बन जाएगा CH3C, इहदे नाल जाके अटैच हो जाएगा। इत्थे Br लग गया, इत्थे डबल दा क्या हो जाएगा सिंगल और एक H इहदे नाल जाके अटैच होएगा, CH3 फॉर्म हो गया। इट मीनस कि ये वाला प्रोडक्ट जिहड़ा बनेगा डेट इज मोर स्टेबल क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। ये वाला प्रोडक्ट जिहड़ा वो तुहाडा स्टेबल प्रोडक्ट होएगा, ठीक है। आ देखो आही प्रोडक्ट बनया, दिस इज योर स्टेबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोवनियव रूल। मार्कोवनियव रूल कहता है कि अटैकिंग रीजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट वो वाली कार्बन जाके तुसीं अटैच करना है जिहड़ी कार्बन तो कोल घट हाइड्रोजन ने। इनू असीं बोलदे आ मार्कोवनियव रूल। इहदी डेफिनेशन आ जाए तो किद्दां लिखनी है, मैं रिपीट कर रही हूँ, तुसीं लिख लो। वैसे तो बुक तो है ही है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल gets attached to that carbon. Negative part of the that molecule gets attached to that carbon which possess lesser number of hydrogen. वो वाली कार्बन है जाके नेगेटिव पार्ट अटैच होएगा जो तो घट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मार्कोवनियव रूल। एंटी मार्कोवनियव रूल नूं असीं परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। जिहड़ा एंटी मार्कोवनियव रूल है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड हुंदा है। अगर एरो दे उपर परऑक्साइड H2O2 लिखिया जां बेंजोइल दा ऑक्साइड लिखिया, परऑक्साइड लिखिया है तो तुसीं फिर मार्कोवनियव रूल नहीं लगाना। जदों एडिशन होएगी HBr हैलोजन एसिड दी एल्कीन दे विच फिर तुसीं एंटी मार्कोवनियव रूल लगाना। एंटी मार्कोवनियव मीनस मार्कोवनियव दा उल्ट। मार्कोवनियव की कहंदा सी कि नेगेटिव पार्ट वो वाली कार्बन नाल जाके अटैच करना जो तो घट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर असीं एंटी लगाना तो असीं फिर नेगेटिव पार्ट कित्थे जाके अटैच करांगे, वो वाली कार्बन है जिथे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस हिसाब नाल साडा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH, नेगेटिव पार्ट तो इधर जाएगा, इत्थे इधर H जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 तो इधर क्या तुहाडा CH2 दे नाल Br लग जाएगा। फिर इट मीनस कि प्राइमरी वाला प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। सो इस तरह जिहड़े है एंटी मार्कोवनियव रूल के अकॉर्डिंग तुसीं प्रोडक्ट बनाने आ, इनू असीं खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। नैक्सट कैमिकल रिएक्शन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एल्कीन दे विच असीं सल्फ्यूरिक एसिड आ देखो, एल्कीन दे विच असीं सल्फ्यूरिक एसिड जदों ऐड करांगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड नूं तुसीं खोल के लिख सकते हो HO सल्फर दे नाल 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड OH। जो असी एल्कीन दे विच सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है दैन ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच होएगा CH3 डबल का क्या हो गया सिंगल CH2, बाकी सारा पार्ट इनू इकट्ठा करके लिख सकते हो
SO2OH, ये बन गया साडा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नैक्सट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन दे विच असीं वाटर की एडिशन करनी है तो क्या होएगा, H और OH जिहड़े अटैच होणगे CH3, ये कार्बन देखो, ये कार्बन जिहड़ी डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन दे नाल CH3 ऑलरेडी है, डबल दा सिंगल हो जाएगा, ठीक। CH2 दे नाल H ज्वाइन कर गया, बन गया साडा CH3 और एक कार्बन दे नाल साडा OH जिहड़ा लग जाएगा। सो कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए, 1 2 3 4 है तुहाडी क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्कीन की असी जो ऑक्सीडेशन करांगे बाय यूजिंग रीएजेंट डिल्यूट KMnO4 ते डाईओल्स बननगियां, OH इधर लग जाएंगे, इन्हूं बोलांगे असी डाईओल्स, ग्लाइकोल्स फॉर्म होणगियां, ठीक है। अगर असी ये दो तरह की रिएक्शन होंगी, कोल्ड KMnO4 और हॉट KMnO4, डिपेंड करता कि तुसी किस मीडियम दे विच कर रहे हो, किहड़ी कंडीशन दे रहे हो। इन्हूं असीं बेयर रीजेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। पोटाशियम KMnO4 नूं असीं बेयर रीजेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली ये टेस्ट होंदा जिहड़ा अनसैचुरेशन चैक करता है किस कंपाउंड विच अनसैचुरेशन है कि नहीं है। अगर तुसी एसिडिक KMnO4 जिद्दां डिल्यूट KMnO4 यूज़ किया, अगर तुसी एसिडिक KMnO4 यूज़ करते हो तो फिर जिहड़े प्रोडक्ट है थोड़े डिफरेंट बनणगे, लाइक दिस। अगर तुसी 2-मिथाइल प्रोपीन लेंदे हो तो उहदे च एसिडिक KMnO4 बनते हो, फिर तुहाडा कीटोन बनेगा और इत्थों बॉन्ड टुट जाएगा। बॉन्ड टुटन तो बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होणगे। सो डिपेंड करता तुसी किहड़ी कंडीशन लई है। नैक्सट इज ओजोनोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस, प्रोपीन च असीं ओजोन ऐड करना, ठीक है। ओजोन ने देखो बेटा O3, इन्हें कित्थे जाके अटैच होना, जिथे तुहाडा कार्बन कार्बन चले डबल बॉन्ड है, एक रिंग फॉर्म हो जाएगा। एक O इधर ऐड हो गया, 2 O नीचे, एक ना रिंग बन गया, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया, जिन्होंने बोलना ओजोनाइड, जिन्होंने क्या बोलना है, ओजोनाइड। उस तो बाद यदि क्लीवेज होनी है लाइक दिस। क्लीवेज होने तो बाद देखो CH3C दे नाल H जिहड़ा ऑक्सीजन वो डबली बॉन्डेड होएगा, इन्हूं असीं इकट्ठा लिखता है तो कंडेंस करके बन गया साडा इथेनल। इधर भी C दे नाल 2H, C दे नाल 2H और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड। इन्हूं जदों असीं कंडेंस करके लिखांगे, इकट्ठा करके लिखांगे, बन गया HCHO मिथेनल प्लस एक ऑक्सीजन जिहड़ा है वो अगे हाइड्रोलिसिस हुंदी है, H2O2 की फॉर्म च बाहर निकल जाता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन। यू आर फेमिलियर विद पॉलीथीन बैग्स एंड पॉलीथीन शीट्स। साडे सारे दे घरां च प्लास्टिक का समान आंदा, जिन्ने भी पॉलीमर, जिन्नी भी प्लास्टिक बनी हुंदी है वो सारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नाल बनी हुंदी है। वो असीं देखते हैं किवें। देखो बेटा, असीं इथीन तो ही जिन्ने भी साडे घरां च लिफाफे है, प्लास्टिक है, वो इथीन तो ही बनते हैं। इथीन के असीं बहुत सारे मॉलीक्यूल होए, इत्थे N का क्या मतलब है, इहदी पॉलीमराइजेशन होनी है। N मतलब बहुत सारे मॉलीक्यूल ने इथीन के। असीं उहनूं हाई टैंपरेचर, प्रैशर और कैटालिस्ट पा के जो हीट करते हैं तो उहदी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। मतलब काफ़ी सारे, N का मतलब काफ़ी सारे जिहड़े CH2 मॉलीक्यूल्स ने आपस में जुड़ जाते हैं, ਲੱਖਾਂ हज़ारां की गिनती ਨਾਲ आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना देंगे हैं, जिहदे पिछे असीं पोली अगे वर्ड लगा देने पोली। पोली मतलब बहुत सारे, और पिछे इन लग जाता मतलब पॉलीथीन। सो इस तरह पॉलीमराइजेशन करके काफ़ी सारिया चीज़ां बनदियां। पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, रेफ्रिजरेटेड डिशिज, टॉयज, पाइप्स, रेडियो, टीवी कैबिनेट, जिन्ना भी साडे घरां च प्लास्टिक का समान आंदा वो सारी इसे रिएक्शन नाल बनिया हुंदा है। सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट एल्कीन्स। Please like and subscribe this channel for more videos. Thank you for watching this video.